हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। एंड आज आपके सामने खड़ी है भाई ब्लैक बीस्ट स्कॉर्पियो एन Z4। अब आप लोग कहेंगे भाई Z4 की वीडियो तो इतनी सारी है यूट्यूब पे, आप फिर से ये वाली वीडियो क्यों बना रहे हो भाई? इस कार में ना कुछ खास बात है। अब आपको शायद दिख गया हो, ये देखिए 4x4। जी हाँ, ये है स्कॉर्पियो एन का Z4 वाला वेरिएंट, बट 4x4। जैसे कि आपको पता है भाई 4x4 केवल डीजल में आती है, तो ये है डीजल मैनुअल एंड ये ना बेस मॉडल है। अब आप कहेंगे भाई बेस मॉडल तो Z2 है, Z2 में भाई 4x4 नहीं आता है। ये है 4x4 का बेस मॉडल स्कॉर्पियो एन का। एक तो महिंद्रा वालों ने भाई इतने मॉडल निकाल रखे हैं ना इसमें। Z4 में ऑटोमेटिक भी आता है, Z2 में भाई ऑटोमेटिक भी नहीं आता है। बट यस, अभी हम बात करते हैं भाई Z4 की, जिसमें आपको मैनुअल भी मिल जाता है, ऑटोमेटिक भी मिल जाता है और 4x4 भी मिल जाता है। इसमें ना आपको दो डीजल इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं। 4x4 वाले में आपको मिल जाते हैं 173 bhp विद 370 Nm ऑफ टॉर्क। जो नॉर्मल मैनुअल आएगा ना उसमें आपको मिलती है 130 bhp विद 300 Nm ऑफ टॉर्क। वही स्कॉर्पियो वाला इंजन जो क्लासिक वाला है, थार वाला है। बट ये ऑटोमेटिक में भी आपको यही 173 bhp वाला इंजन मिलेगा, 4x4 में भी आपको वही इंजन मिलेगा। एंड अगर आपने पेट्रोल में लेनी है, पेट्रोल में तो एक ही ऑप्शन है, वही 200 bhp वाला। मतलब कि यार इंजन स्पेसिफिकेशन तो ना नो डाउट लाजवाब है। एंड ऊपर से भाई ये कार है 4x4, तो जो इसकी कैपेबिलिटीज है वो भी लाजवाब है। महिंद्रा ने ना ये काम अच्छा करा है, 173 bhp इसमें आपको दे दिया है। तो इस वीडियो में ना हम इसका डिटेल वॉक अराउंड करने वाले हैं। मैंने भी ना ऐसे भाई देखो 4x4 का डिटेल वॉक अराउंड तो Z4 का नहीं देखा है, ग्लिम्स तो देखी थी 4x4 की यूट्यूब पे। सो आई होप आपको भाई नई नई चीजें इसमें पता चले। एंड जो सबसे पहली चीज मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ ना, जैसे ना जो टॉप मॉडल आता है उसमें ना इधर 4 एक्सप्लोर लिखा होता है, बट इधर लिखा है 4x4। कमेंट सेक्शन में आप बताना भाई फील किस में आती है, 4x4 में या फिर 4 एक्सप्लोर में। मुझे तो पर्सनली भाई 4x4 लिखा हुआ ज्यादा बढ़िया लगता है, वही जो रफ टफ फीलिंग आती है ना वो लगती है। बट यस, फ्रंट से हम स्टार्ट करें ना, इधर सामने आपको मिल जाता है ट्विन स्पीक लोगो महिंद्रा का न्यू वाला। कोई क्रोम ट्रीटमेंट ना इसमें ऐसा नहीं मिलता है, ये सिल्वर ट्रीटमेंट है। ग्रिल तो भाई नो डाउट बढ़िया लग रही है, आफ्टर मार्केट भी आप क्रोम वाली डलवा सकते हैं। वैसे करोल बाग में आपको होता है क्या सीन रहता है भाई, Z2 लेके आप Z8 लग्जरी बनवा सकते हैं। इधर नीचे कोई स्किड प्लेट वगैरह नहीं है। बट यार जो ब्लैक लग रही है ना कार, जबरदस्त लग रही है। एक बार ना आप इधर से देखो भाई, विदाउट व्हील कैप कितनी बढ़िया है। वैसे ना इसमें व्हील कैप आते हैं, अगर अलॉय डलवा लो तो क्या ही कहने। बट एक बार ना आप सोचो व्हील कैप भी आप हटा दो, रफ एंड टफ लुक आ रही है। ऊपर से भाई 4x4 काम भी इसमें रफ टफ ही होंगे। बट यस, अभी हेडलाइट की बात करें, बिल्कुल ही इसमें आपको हेलोजन सेटअप मिल जाता है, कोई DRLs नहीं मिलती है, कोई इसमें आपको फॉग लाइट नहीं मिलेगी। एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें 187 mm की ना इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। टायर साइज की बात करें 17 इंच के इसमें टायर साइज आपको मिल जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है यार। टॉप मॉडल में ना सिर्फ ऑटोमेटिक में ना आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं एंड इसमें आपको 17 मिल रहे हैं। लाजवाब यार, कोई कोई काम तो ना महिंद्रा ने बहुत ही बढ़िया कर रखा है। एंड ब्लैक में ना खासकर जो क्लैडिंग है ना, ये भी ना इतनी स्टैंड आउट ना आपको नहीं दिखेगी। जो कॉन्ट्रास्ट है ना वो ऐसा ना बिल्कुल नहीं बन रहा है इसमें। एंड भाई जिन बंदों को ना डीक्रोम वगैरह का बहुत ज्यादा शौक होता है ना, वो खासकर ना इस वेरिएंट पे तो जा सकते हैं और भाई ब्लैक कलर ले लेना, क्योंकि यार इस वेरिएंट में आप देख सकते हैं कोई भी ना क्रोम बीडिंग आपको नहीं दिखेगी। डोर हैंडल्स भी देख सकते हैं बिल्कुल इसमें आपको ब्लैक मिलेंगे। मतलब कि देखो डीक्रोम का आपका खर्चा भी भाई बच जाएगा। एंड खर्चे की बात हो ही रही है ना, प्राइसिंग की बात भी ना हम लास्ट में करेंगे। बट मैं आपको बताता हूँ भाई, जिस रेट में आपकी थार 4x4 आती है ना, उसी रेट में ना आपको स्कॉर्पियो एन 4x4 मिल जाएगी। तभी मैं कह रहा हूँ कि भाई वैल्यू फॉर मनी 4x4 प्रोडक्ट है ये। मैं ये नहीं कह रहा कि वैल्यू फॉर मनी स्कॉर्पियो एन है। ये मेरे ना वर्ड्स आप ध्यान से सुनना, वैल्यू फॉर मनी 4x4 प्रोडक्ट, मतलब कि 4x4 कार। थार भाई आपको होता है फैमिली कार नहीं है, बट ये भाई 4x4 होके भी आपकी फैमिली कार बन सकती है। एंड ORVMs की बात करें ना, ह्यूज से ना इसमें आपको ORVMs मिल जाते हैं। इधर आपको इंडिकेटर मिल जाएगा एंड इधर से आप इसमें डीजल डाल सकते हैं। 57 लीटर्स का ना इसमें आपको टैंक मिल जाएगा। रियर लुक की बात करें भाई, डिफॉगर, रियर वाइपर आपको मिल जाता है। ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना भी मिल जाता है, कोई सनरूफ नहीं मिलेगी। एंड यस, रूफ रेल्स भी आपको मिल जाते हैं। एंड टेल लाइट इसकी भाई ऐसी है, आपको बताइए कैसी है, क्योंकि इतनी कंट्रोवर्शियल है ना भाई इसकी टेल लाइट। इधर आपको स्कॉर्पियन की बैजिंग मिल जाती है। ऐसे ना कोई रिवर्स कैमरा आपको नहीं मिलेगा, बट यस 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे। इधर भी आप देख सकते हैं भाई कोई क्रोम नहीं है। नीचे आपको स्टेपनी भी मिल जाएगी। एक बार मैं आपको टेल गेट खोल के भी दिखा देता हूँ। आपको पता ही है कितनी कुछ स्पेस होती है भाई, ये ऐसे फोल्ड भी हो जाती है। इधर कुछ सामान पड़ा है, इधर आपको हाइड्रोलिक्स मिल जाते हैं। इधर आप देख सकते हैं कोई भी क्रोम का ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है। तो यस, एक बार मैं इसे भी बंद कर देता हूँ। बूट स्पेस तो यार कहीं ना कम आपको लगेगी ही लगेगी इसमें। बट यस, बाहर से ना ओवरऑल कार भाई कुछ ऐसी ही है। व्हील कैप भी इसमें आती है, स्टेपर भी इसमें आता है, वो भाई अंदर पड़ा है। एंड अब की बात करें भाई, ऐसी कुछ है कि एक रिमोट की आती है, एक नॉर्मल की आती है। एंड पीछे वही न्यू वाला
लोगो आता है, ट्विन स्पीक। खोलते हैं कार को, कोई इसमें रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह आपको नहीं मिलता है, कीलेस एंट्री का ऑप्शन नहीं मिलेगा, की आपको ऐसी ही भाई लगानी पड़ेगी इसमें। बट उससे पहले हम डोर ट्रिम की बात करें ना, ड्यूल टोन ही आपको डोर ट्रिम मिलता है, ड्यूल टोन ही आपको इंटीरियर मिलता है, वही कॉफी ब्लैक वाला। इधर आपको पावर विंडोज के कंट्रोल मिल जाएंगे, ओआरवीएम आप एडजस्ट कर सकते हैं बट फोल्ड नहीं कर सकते। एंड सीट एडजस्टमेंट की बात करें, मैनुअल आप सीट एडजस्टमेंट करेंगे। इधर आपको लंबर सपोर्ट का कंट्रोल मिल जाता है। एंड अब ना मैं एक बार कार के अंदर जाता हूँ। जो मेन अट्रैक्शन लगी ना भाई मुझे इस वाले वेरिएंट की, वो है ये स्टीयरिंग व्हील। एक बार मैं कार को यार स्टार्ट भी कर लूँ। भाई रिफाइनमेंट तो यार लाजवाब है भाई। BS6 ऊपर से महिंद्रा का इंजन, रिफाइनमेंट तो ना आपको कहीं ना कहीं मिलेगी ना भाई। एंड हाइड्रोलिक नहीं है भाई ये स्टीयरिंग व्हील, इलेक्ट्रिक ही है स्टीयरिंग व्हील। एंड यस, जो मेन अट्रैक्शन मैं आपको कह रहा था ना भाई, वो है ये स्टीयरिंग व्हील। इधर आपको मिल जाता है ट्विन स्पीक महिंद्रा का लोगो, इंफोटेनमेंट स्क्रीन, कंट्रोल करने के बटन, क्रूज कंट्रोल भी आपको मिल रहा है भाई, क्या बात है। इधर से आप MID भी अपनी कंट्रोल कर सकते हैं, MID की बात हो ही रही है, ऐसी कुछ है भाई इसकी MID। इधर से अगेन जैसे मैंने आपको बताया आप कंट्रोल कर सकते हैं, डिफरेंट ये आपको इन्फॉर्मेशन दिखाएगी। माइलेज हो गया, डिजिटल स्पीड, ये कुछ सेटिंग्स वगैरह होगी, होल्ड करके रखूंगा मैं तो ये सेटिंग्स वगैरह आ जाएंगी। इसकी नीचे आप देख सकते हैं सारी, मतलब कि वो ये ब्लैक एंड व्हाइट इसकी MID है बट बुरी नहीं लगती है भाई। इधर आपको RPM मीटर मिल जाता है, इधर आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है। इधर भी ना कुछ आपको बटन वगैरह नहीं मिलेंगे बट यस, इधर से आप बीम वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल वगैरह के बटन आपको कहीं पे भी ना देखने को नहीं मिलेंगे। बट जो बढ़िया बात है ना स्टीयरिंग व्हील के साथ साथ जो इसके AC वेंट्स है, जो सिल्वर ट्रीटमेंट है ना, बहुत ही बढ़िया लगता है। बीच में जो क्रोम ट्रीटमेंट है, नो डाउट यार कार कहीं ना कहीं प्रीमियम तो आपको लगती ही है। ऑटो हेडलाइट्स भी ना इस मॉडल में आपको नहीं मिलती है। इधर से आप वाइपर वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। एंड इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करें, वही 7 इंच की ना, इसमें आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाती है। बट यार जो ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन है ना, ये मुझे टॉप मॉडल से ना ज्यादा बढ़िया लगती है। टॉप मॉडल में इतनी अटरम पटरम चीजें है ना भाई, वो आफ्टर मार्केट जस्ट डायल वगैरह वो सब चीजें जो कि यूजलेस है। बट इसमें ना आपको 2 बेसिक फीचर मिल जाते हैं जो मेरे तो पर्सनली फेवरेट है और ज्यादातर बंदे वही यूज करते हैं, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले। एंड UI की बात करें भाई, वही थार वाला इसमें आपको UI मिल जाता है। एंड नो डाउट भाई जो स्क्रीन है ना बहुत ज्यादा स्मूथ है। नीचे आपको मैनुअल कंट्रोल मिल जाते हैं इंफोटेनमेंट स्क्रीन के, इधर आपको मिल जाता है मैनुअल AC, इधर ऑटो ऑन ऑफ का बटन है, इधर हैजार्ड लाइट का बटन है। एंड 4x4 है, ये केवल मैनुअल में आती है, मतलब कि Z4 में केवल ये मैनुअल में आती है, डीजल मैनुअल। एंड जो कार की मेन अट्रैक्शन है भाई 4x4 का लीवर, ये देखो ये है इसका 4x4 का लीवर। कोई इसमें ना मोड्स वगैरह आपको नहीं मिलते हैं बट यस, इधर आपको मिल जाता है 2 व्हील ड्राइव जिसमें लगी हुई है, इधर 4 व्हील हाई, इधर 4 व्हील लो। अब ना मैं एक बार ये रोटेट करता हूँ भाई, ठीक है, ये लग चुकी है 4 व्हील लो पे, क्योंकि ना मैंने 2 बार रोटेट कर दिया था। इधर देखो 4 व्हील ड्राइव लो लिखा हुआ आ चुका है, ये देखो ग्रीन कलर में। अब मैं करता हूँ 4 व्हील हाई में, ये अब आ जाएगा 4 व्हील हाई, ये देखो ऊपर आ चुका है, नीचे से हट चुका है 4 व्हील ड्राइव लो। एंड अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ भाई, जैसे अभी मैंने रोटेट करा, ये ना बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है भाई। जैसे आप एक बार भी रोटेट करने की कोशिश करेंगे ना, ये गलती से ना 2 बार रोटेट हो ही जाएगा और बच्चे वगैरह ना इसके साथ खेलते रहेंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जैसे थार में वैसा ही वाला लीवर दे दो, बट जैसे फॉर्च्यूनर में है ना घुमाने वाला भाई, वो रफ टफ लगता है कहीं ना कहीं, वो दे देते ना वो ज्यादा बढ़िया रहता। बट ठीक है भाई, ये प्रीमियम भी लगता ही है। बाकी तो ना कमेंट सेक्शन में आप बताना आपको ये ज्यादा बढ़िया लगता है या फिर वो फॉर्च्यूनर वाला या फिर वही थार वाला। ये तो देखो वो ये कि सब्जेक्टिव रहता है। इधर आपको कप होल्डर मिल जाता है एक, जो 4x2 वाला वेरिएंट है उसमें आपको 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। क्या बात है यार, बेचारा जो 4x4 ले रहा है उसे 1 कप होल्डर में काम चलाना पड़ेगा। एंड इधर आपको मिल जाती है आर्म रेस्ट, इधर आपको मिल जाता है ग्लव बॉक्स जो कि है कूल। एंड एक चीज आप नोट कर रहे हैं भाई, टॉप मॉडल में स्कॉर्पियन की कैसी वेजिंग होती थी प्रीमियम वाली, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें तो बस ऐसी भाई लिख रखा है, देसीपन दिखा रखा है, मतलब बता रहे हैं महिंद्रा की भाई आप चला रहे हो Z4। बट जोक्स अपार्ट भाई, जो फिट एंड फिनिश है ना कार की, नो डाउट बहुत ही बढ़िया है। हर जगह ना वैसे हार्ड प्लास्टिक ही है, कोई सॉफ्ट टच नहीं है जैसे टॉप मॉडल में है। इधर ना ही कोई वायरलेस चार्जर आपको मिलेगा। बट यार जो सीट्स वगैरह है ना, नो डाउट कंफर्टेबल तो है, फैब्रिक सीट्स हैं, कोई लेदराइज सीट्स नहीं है। एंड जो बोनेट का व्यू है वो भी अच्छा खासा आता है, मतलब कि कॉन्फिडेंस तो ना भाई कार चलाने में आपको आएगा ही आएगा। ऊपर से 4x4 है तो भाई जो कॉन्फिडेंस है ना वो नेक्स्ट लेवल ही पहुंच जाता है। जब बंदा 4x4 कार चलाता है ना, उसे लगता है भाई कहीं पे भी मैं कार घुसा दूं। एंड मेरे ख्याल से भाई लगना भी चाहिए, बंदे ने इतने पैसे खर्चे हैं भाई, इतना कॉन्फिडेंस तो बनता ही है। एंड अब पैसों की बात हो ही रही है भाई, एक्स शोरूम ना ये कार आपको पड़ेगी 16,44,000 रुपीज की। ऑन रोड तो वही है भाई, स्टेट टू स्टेट ना ये वेरी करेगा, बट 16,44,000 रुपीज। अब मान लो मोटा मोटा भाई 18 से 19 लाख, चलो 18 से 20 लाख। आप ना कमेंट सेक्शन में बताना आप कौन सी कार प्रेफर करेंगे भाई, स्कॉर्पियो N 4x4 या फिर थार 4x4।
अब वो ये स्कॉर्पियो एन में आपको भाई Z4 वेरिएंट मिलेगा, बट यार मुझे तो देखो ये वाला वेरिएंट भी ना बढ़िया लग रहा है। थार देखो मेरे पास है, बट मैं आपको बताता हूँ फैमिली कार नहीं है, और मैं क्या बताता हूँ सबको ही पता है भाई वो फैमिली कार नहीं है। इसमें आपको फैमिली कार वाली प्रॉपर फील विद 4x4 के मजे मिल जाएंगे। तो कमेंट सेक्शन खुले जरूर बताना, थार या फिर स्कॉर्पियो एन Z4 4x4। मुझे तो कहीं ना भाई ये वाला वेरिएंट ना बहुत ही बढ़िया लग रहा है, स्पेशली जिसने 4x4 ही लेना है। उस वे में मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको 4x4 ही लेनी है ना तो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कहीं ना कहीं ये है ही। बट अगर आपको वो ये कि फीचर्स वगैरह भी चाहिए 4x4 के साथ तो Z6 Z8 लग्जरी भी है ही। एंड IRVM की बात करें ना भाई, IRVM आप देख सकते हैं मैनुअल ही है, ऑटोमेटिक तो चलो टॉप मॉडल में भी नहीं आता। इधर आपको सनग्लास होल्डर भी मिल जाता है। जो अच्छी बात है ना भाई, बंद हो जा, जो अच्छी बात है ना भाई, कैबिन लाइट्स ना इसमें आपको LED मिलती हैं, आगे भी पीछे भी। एंड यस, आगे से तो ना कार की बात हो चुकी है, एक बार ना मैं इसे बंद कर दूं, अब ना बाहर की साइड चलते हैं। ऐसा कुछ है भाई इसका रियर डोर ट्रिम स्पेस, तो भाई नो डाउट इसमें अच्छी खासी है। और मैं सोच रहा था भाई इस आवाज कहाँ से आ रही है ब्लोअर की, आगे से मैंने ब्लोअर कम कर दिया, फिर बाद में पता चला ये वाला ब्लोअर चल रहा था, फुल हो रखा था भाई। बताओ, सी टाइप सॉकेट इधर आपको मिल जाता है, रियर AC वेंट 60-40 स्प्लिट का ऑप्शन मिल जाएगा सीट्स में। इधर आपको रियर आर्मरेस्ट भी मिल जाएगी, बट वो ये पन्नी चढ़ रखी है भाई। एंड यस, माइंड में रखना भाई लेदराइज सीट कवर्स नहीं है, फैब्रिक सीट कवर्स हैं, बट जो कलर है बढ़िया है, ऐसा जितना गंदा नहीं होएगा। दो आपको हेडरेस्ट मिल जाएंगे। बीच वाला जो हेडरेस्ट है ना भाई, ये बच्चों का हेडरेस्ट है ये, और ये नॉन एडजस्टेबल है, ये भाई एडजस्टेबल है। पीछे से डैशबोर्ड की कुछ ऐसी लुक आ रही है। नो डाउट भाई कार प्रीमियम तो आपको लगेगी ही लगेगी। एंड थर्ड रो का तो सीन आपको पता ही है भाई कितनी कुछ स्पेस है, तो इसकी बात नहीं करते हैं। इसकी बात ना हमने टॉप मॉडल में भी बहुत ज्यादा कर रखी है। एंड मुझे तो पता नहीं यार, बार बार ना एक ही ब्लैक का हो रहा है। जो इंडेवर स्पोर्ट्स आई थी ना ब्लैक कलर की, वो भी ना ऐसी ब्लैकआउट सी थी, उसमें क्रोम का ट्रीटमेंट ना बहुत ही मिनिमल सा था, वैसे सा ब्लैक का हो रहा है भाई। नो डाउट यार, स्कॉर्पियो इस रेट में ना बहुत ही बढ़िया पैकेज है। सो यस, फिलहाल ना इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना भाई आपको ये कार कैसी लगी कैसी नहीं। मुझे तो भाई बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। मैं आपको रीजन दे देता हूँ भाई, थार वाले रेट में आपको 4x4 के मजे मिल रहे हैं स्कॉर्पियो एन में, ठीक है जी। उसके अलावा बहुत बंदे होते हैं मेरी तरह जिन्हें क्रोम पसंद नहीं है, इसमें भाई बिल्कुल भी आपको क्रोम नहीं मिल रहा है। डी क्रोम वगैरह कराने का कुछ तुक ही नहीं बनता, और ऊपर से ब्लैक कलर है यार। ब्लैक कार मतलब किसको नहीं पसंद भाई, ब्लैक कार तो नेक्स्ट लेवल। नो डाउट इसकी मेंटेनेंस ज्यादा होती है, बट स्टिल जो इसका रुतबा है ना, जो इसकी रॉयल फीलिंग है ना, वो भाई अनमैचेबल रहती है। ऊपर से भाई व्हील कैप्स तो चलो इसमें आते हैं सिल्वर कलर के, बट स्टिल व्हील कैप आप उतार देना एक बार ना, आप कार की लुक ही देखो भाई, विदाउट व्हील कैप भी क्या जबरदस्त लग रही है, जस्ट बिकॉज ये भी ब्लैक है और कार भी हमारी ब्लैक ही है। बाकी तो कमेंट सेक्शन खुले हैं भाई, आप अपने ओपिनियन जरूर देना। एंड फिलहाल तो इस वीडियो को मैं फाइनली यहीं पे एंड करता हूँ। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।